श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। अब युद्ध की पूरी तैयारी हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि अपने जो मित्र राजा है, परिचित राजा है, उन सबको खबर की जाए और सैन्य संगठन बनाया जाए। इसी सैन्य संगठन बनाने की कथा आपको इस वीडियो में श्रवण कराते हैं। श्री कृष्ण के इस कथनानुसार महाराज धर्मराज ने देश देशांतरों में रहने वाले अपने हिंदू हितुओं को पत्र भेजकर युद्ध के लिए आह्वान किया। बड़े धूमधाम से युद्ध की तैयारियां प्रारंभ हो गई। भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका चले गए और सेना लाने के लिए महाराज द्रुपद भी अपने नगर को चले गए। श्री धर्मराज के निमंत्रण से प्रेरित होकर देश देशांतरों के राजा महाराजा अपनी अपनी सेना लेके विराटपुर में एकत्रित होने लगे, जहाँ की महाराजा युधिष्ठिर ठहरे हुए थे। अब जबकि राजाओं के आगमन से भीड़भाड़ अधिक होने लगी, तब युधिष्ठिर महाराज भी विराटनगर से निकलकर कुछ दूर उत्तर दिशा में एक शिविर में रहने लगे। चंदेरी के महाराज धृष्टकेतु एक अक्षौणी सेना को ले आए, जिससे हाथी, घोड़े, रथ तथा बड़े बड़े कवची, कुंडल, खड़गी, धनुर्धर आए थे। इसके अतिरिक्त महाराज युधिष्ठिर की एक अक्षौणी सेना भी सुसज्जित थी। इसके बाद महाराज द्रुपद भी अपने चारों भाइयों, 6 पुत्रों तथा 10 नातियों के साथ एक अक्षौणी सेना ले आए। इसके साथ में 64 छत्रधारी महाराज भी आए जो उनके साथी थे। शिखंडी भी उनके साथ थे, जिसे कि ब्रह्मा ने श्री भीष्म जी के वध निमित्त ही तैयार किया था। असंख्य सामंतों को साथ लेकर महाराज शूरसेन तथा जरासंध महाराज आदि नरेश भी अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर आए। महाराज काशी नरेश भी अपनी अमित बलशाली चतुरंगिणी सेना को लेकर पधारे। जब राजाओं का जमघट पर्याप्त रूप से होने लगा, तब महाराज विराट भी अपने उत्तर तथा शंख दोनों पुत्रों में एक अक्षौणी सेना को लेकर राजमहल से बाहर निकलकर जहां धर्मराज ठहरे थे, उन्हीं के समीप वाले शिविर में जा बसे। 5 करोड़ राक्षसों को साथ लेकर घटोत्कच भी आ गया तथा श्रृंग, सिंधु, कच्छ आदि देशों के राजा महाराजा सुसज्जित सेना सहित युधिष्ठिर की सहायता के लिए आए। गणित करने वालों का कहना था कि धर्मराज का साथ देने के लिए विराटपुर में 40,000 राजा आए थे। एक दिन महाराज धर्मराज ने भीमादिक भाइयों के साथ परामर्श करके एक विशेष सभा का आयोजन किया, जिनमें आए हुए सभी राजा महाराजा भी बुलाए गए। प्रस्ताव यह था कि दुर्योधन से किस प्रकार युद्ध किया जाए तथा युद्धोचित सामग्रियां पर्याप्त है या नहीं, इस बात पर भी गंभीरता पूर्वक विचार किया गया कि कौन व्यक्ति किस प्रकार युद्ध में उपयुक्त साबित होगा। इस सभा ने अनेकों महत्वपूर्ण युद्ध के अंगों पर गंभीरता से विचार किया और सुलझाया।